ना, इतने दिन गुजर गए लेकिन अभी भी अब आओ हम तुम्हारे लोग चलते हैं। क्यों नहीं देवी जी? जिंदगी के नातों के लड़ी प्यार पर ले ढली दो ढली। जिंदगी के नातों के लड़ी प्यार पर ले ढली दो ढली। कहिए गुरुदेव। अभी साला छड़ी के चक्कर में जिंदगी झंड हो गई बे। क्या है गुरुदेव? अभी पूरे बदन के बाल पक गए इंतजार करते करते, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। कुछ नहीं आता। साला अच्छा खासा जापान में रह रहा था, खा पी रहा था, या झोपड़ी बना करके रह रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी भी बराबर नसीब नहीं हो पाती। ए, शीशा निकालता हूँ। अबे इधर आ। अब बता। ओ गॉड, अबे शाली, तूने पहले शीशा क्यों नहीं दे दिया रे? अभी ये परिस्थान में नहीं है लड़की, ये तो इसी जंगल में है जहां मैं रह रहा हूँ। ये छोकरे को लेकर के यहाँ पे विचरण कर रही, देख। चल, चल। तुम्हारे मृतलोक की धरती पर तो आ गए हैं, लेकिन अफसोस की बात, क्या अफसोस है देवी जी? मैं अपनी जादुई छड़ी तो राजमहल में ही भूल आई हूँ। ये तो बड़ा गजब हुआ देवी जी। अगर वो तांत्रिक आ गया, अगर वो जादूगर आ गया तो न जाने क्या हो सकता। और हम लेकर क्यों सता रहे हो? मैं सता रहा हूँ, सता तुम। दाल गलने वाली नहीं है। मैं तुम्हारा कहना वैसे भी नहीं करूंगी। कृपया करें मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। आखिर ये सारा सामान जो भगवान बना करके दिया है, तुमको इसको क्या करना? दांत तोड़ने के लिए तुम्हारे। आखिर यूज करने के लिए तो बनाया है। शर्म करो, 55 के हो गए हो। मैं नहीं करूंगा, कोई दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। अरे एक पैर तुम्हारा ये कब्र में सारे है। सामान यूज करने के लिए तो बनाए गए हैं। यूज करने के लिए नहीं, तुम जैसो के। इसका मतलब तुम साले चिरको, हाँ? तुम्हारी वजह से हमारा काम फेल हो रहा है। ये कैसा लांछन लगा रहे हैं आप? है? तेरी वजह से है। साले कहाँ भाग के जा रहे हो तुम? कहाँ भाग कर जा रहा बाजी शैतान, और अब जीना आना बच सके, अब ले लूं तेरी। साले खत्म कर दूंगा तेरी माँ का साला। ये कैसे तुम अल्फाज निकाल रहे हो अपनी जुबान से? जादूगर, एक महान जादूगर होकर के आज जादूगर हूँ तो इसीलिए तो इनकार करती हो, आओ ना। तुम अपनी शक्तियों का न जाने कितने जादूगर के बच्चे हो जाएंगे। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो जाता। ये तुम्हारे बहुत कष्ट देगा। और हाँ मुसाफिर, मैं बेबस हूँ, मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है। अब आप ही कुछ कर सकते हो। देवी जी, हम भी तो नियत्ता हैं, क्या कर सकते हैं? शरपरी, मेरे को बेहद अफसोस है। आई एम स्ट्रांगली सॉरी, बेहद अफसोस है, इसलिए कि तू मेरे को जानती है कि मैं कितना खतरनाक हूँ। मुझे कोई मारने वाला इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है, फिर इस लड़के को भेज करके क्या गजब कर रही है तू? क्या ये लड़का मुझे मार सकता है?
लेकिन कुछ भी तो मेरी रक्षा भी तो कर सकता है। तुम साले हरामी, बाल तो झाड़ते हो जैसे अमिताभ बच्चन है, तेरी तो साले। अरे जुबानी जादूगर करे मुझे क्या दे। अरे जुबानी जादूगर करे मुझे क्या दे। अभी इसी शमशीर से काट करूँगा। मुझे तो लगता है तू साला अपने माँ के पेट से पूर्व पुरोत में पैदा ही नहीं हुआ। बच्चा 9 महीने 10 महीने के बाद निकलता है, तू साला लगता है 6-7 महीने में ही निकल आया है। तेरी बॉडी बता रही है ऐसे ही। और सतवा से औलादी तू करे मुझे क्या। भुजाओं में थोड़ा बहुत दिखाना चाहता तो दिखा भी मेरे को। आजा नहीं, इसका तो दुबला पतला मैंने किया, साला बहुत खाता था, बहुत कहाँ से क्यों मारता बन कर राहू के। इसे क्यों मारता बन कर राहू के। और लाखन सिंह आ गया इसे बचाने। लाखन सिंह आ गया इसे बचाने। बच्चे पर जोर दिखाता है, जोर दिखाते तुझे शर्म नहीं आई। लगन तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूं। तुम्हें शायद पता नहीं, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन दोनों के चक्कर में तुम्हारी जान क्यों जाए। तुम चुपचाप इन दोनों को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि ये सब हमारे शिकार हैं। और मैं ये पटाखे दगाना बंद कर दो। अगर इन पटाखों को खर्च कर दोगे तो तुम्हारा जो दीपावली का फेस्टिवल आता नहीं, त्योहार, वहाँ बच्चे रो पड़ेंगे पिताजी डैड आए और पटाखे लेकर के नहीं। चूंकि इन पटाखों से मेरी बॉडी पे कोई इम्प्रेस होने वाला नहीं, मेरी बॉडी को इम्प्रेसिव नहीं। अगर हेकड़ी निकल गई हो लखन तो अब मेरा भी एक वास्ता है। ठहरो, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अब तुम कुछ नहीं दिखाओगे।
अब जो भी दिखाना है मैं दिखाऊंगी। अरे तुम दिखाओ तो हम तो धन्य मानेंगे, तुमको दिखाओ तो। दादाजी तेरी तो आप इस पर गोलियों का वार कर रहे हैं। इस पर गोलियों को कोई असर नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा शक्तिशाली है। जानती है, इस पर गोलियों को कोई असर नहीं होगा। हंसो मत, ये हंसी बहुत जल्द गम में बदलने वाली है। दादाजी आप इस पर गोलियों को वार ना करके आप उठाइए तलवार, सिर्फ इसके जूड़े को काट दीजिए। इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और ये मारा जाएगा। गजब। ए सारा परी, हाँ आज तो तूने मेरे मौत का राज पता करके मेरे प्राणों को संकट में डाल दिया रे, संकट में डाल दिया। वाकई में तेरे पास शक्ति है और उसी शक्ति के द्वारा तेरे को पता चला कि मेरी जान मेरे जूड़े में, लेकिन हमारी जान हमारे जूड़े में है, लेकिन हमारे जूड़े तक आने से पहले अब मैं एक मंत्र ऐसा चलाऊंगा, एक मंत्र चलाऊंगा कि सारा परी तू भी उस मंत्र के आगे फेल हो जाएगी और सब के सब कंकड़ पत्थर बन जाएंगे। जय घोरीदेव, जय घोरीदेव। घोरीदेव को बुला रहे हैं। दादाजी ये क्या कर रहे हैं? बेटी क्या किया जाए इसे? आप भी नादान बन रहे हैं। क्या किया जाए इसे? इसे जला दीजिए। जाओ इसे जला कर आओ। सरदार जी, अगर इस वक्त आप ना आ जाते तो ये जादूगर तो हम लोगों को मार ही डालता। आपका एहसान। बच्चे, ये कोई एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म और कर्तव्य होता है जो मैंने किया। बेटी, देखने में तो तुम कोई देवी स्वरूप लगती हो, सच्चाई क्या है? बेटी तुम कौन हो और ये बच्चा तुम्हें मिला कहां? साफ साफ बताओ। और ये कौन था जो ये सता रहा था? आप नेकी के फरिश्ते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगी कि मैं कौन हूं। मैं इस मुल्क की रहने वाली नहीं हूं दादाजी। क्या? मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ। क्या बेटी तुम परिस्तान की रहने वाली हो? जी दादाजी, मैं परिस्तान की शहजादी सायरा परी हूँ। ओह गॉड। दादाजी, मैं लोगों से सुन रही थी कि मृतलोक की धरती बहुत खूबसूरत है। मैं मृतलोक की धरती देखना चाहती थी, इसीलिए परिस्तान से मृतलोक की धरती पर आ रही थी कि तभी दूर आकाश से मैंने क्या देखा कि एक बियाबान जंगल में एक दुष्ट दानव इस मुसाफिर को मारना चाहता था। ओह। मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, फौरन आकर उस दुष्ट दानव के पास आकर के खड़ी हो गई। जैसे ही उसने वार करने का कोशिश किया, मैंने उसे वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। दादाजी, वो तो वहीं पर खाक हो गया जलकर। हम दोनों वहीं पर रह रहे थे कि ये शुमाली जादूगर आ गया। ये कौन था? ये शुमाली जादूगर था। शुमाली जादूगर था? हाँ दादाजी, ये मुझे परेशान करने लगा। मेरी जादुई छड़ी मुझसे छीनना चाहा। ओह। मुझसे वो हार गया
तो इस मुसाफिर पर वार करने लगा। बोला कि अगर मैं इसे मार दूंगा तो तू मेरा कहना जरूर मानेगी। लेकिन दादाजी उस वक्त मेरे पास जादुई छड़ी थी, वो हमारा कुछ नहीं हाँ बिगाड़ बेटी, पाया। सुना है कि परी के पास एक शक्ति, वो छड़ी होती है। हाँ दादाजी, मैंने उस छड़ी द्वारा उसके सारे जादू नाकाम कर दिए। वो पारित होकर जाने लगा और जाते जाते इतनी बड़ी धमकी देकर गया कि मैं दोबारा फिर आऊंगा और बड़ी बड़ी शक्तियां लेकर आऊंगा और तुझे घसीट करके लेकर जाऊंगा और इसे अघोरी देव की बलि दे दूंगा। दादाजी, मैंने इनसे कहा कि मुसाफिर अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो ये तांत्रिक कभी भी अगर तुम्हें मार सकता है। हाँ बेटी। मैं अपने साथ इन्हें स्वयं परिस्तान लेकर चली गई थी। क्या इस बच्चे को 7 परिस्तान लेकर चली? हाँ, यहाँ पर छोड़ देती तो अवश्य वो इनकी बलि दे देते और वो और शक्तिशाली हो जाता। दादाजी, कुछ दिन बीते, इन्होंने ख्वाब में देखा कि मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा कष्ट आया है। देवी जी, दया की नजर कीजिए, मुझे मेरे माँ बाप के पास लेकर चलो। दादाजी, मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, मैं वहां से फौरन रवाना हुई और मृतलोक की धरती पर आ गई। यहाँ पर पहुंचती ही यह दुष्ट मुझे फिर सताने लगा, मुझे अपना बनाने की कोशिश करने लगा। दादाजी, मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं थी, मैं जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जादुई छड़ी राजमहल में ही भूल आई थी। अगर आप नहीं आ जाते तो शायद हम दोनों की जान आज बच ना पाती, हम दोनों को ये मार डालता। बेटी, ऐ नेकी के फरिश्ते, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, इसकी क्या औकात जो ये किसी की जान ले सके, सिर्फ परेशान कर सकता है। जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है, इसकी क्या औकात है। और बेटी, मैं जानता हूं इस बच्चे को। क्या ये बच्चा कौन है? आप जानते हैं? ये कोई मामूली नहीं, ये हीरागढ़ रियासत महाराज नाहर सिंह का इकलौता बेटा है, जिसकी मां घाटी पर वो अपने औलाद के लिए तड़प रही है, अपने औलाद के लिए तड़प रही है, और मैं उसे धीरज बंधाकर इस बच्चे की तलाश में निकला हूं। इसका मतलब है कि इन्होंने जो ख्वाब में देखा ये बात सत्य है। बिल्कुल बेटी, और सत्य है। आप एक काली लिबास पहनकर भी इनकी खोज बेटी, कर रहे हैं। मैं गरीबों का हमदर्द हूं। हाँ दादाजी, मैंने आपको पहचान लिया है। ऐ नेकी के फरिश्ते, एक उपकार करो, बोलो। इन्हें इनकी माँ से मिला दो। ठीक है बेटी, मैं बच्चे को साथ लेकर और इस बच्चे की माँ के पास चल रहा हूँ। चलिए। शादियों, चलो साथ बेटी, इस बच्चे को साथ लेकर आओ। चलिए दादा।